अब हम सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन सी पे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 13 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाला हूँ। इनमें से भी कम से ऑल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रीपोजिशन मिलेगा, ठीक है, मॉडल मिलेगा, कहा जाए कि डिटर्मिनर्स मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कहा जाए हर एक टाइप के क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स इसमें रहेंगे। क्योंकि जो भी आपके मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऑल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से एनी 5 करना पड़ेगा। 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 ही रहते हैं, उनमें से 5 करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, राम इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स राधा एंड सपना। अब इसमें बिटवीन और अमंग का यूज करना है, तो इसमें करेक्ट आंसर बिटवीन होगा। रीजन बता देता हूँ, बिटवीन का यूज तब करें जब एंड लगा हो, 2 पर्सन के बीच की बात हो और उसमें एंड लग जाए तो बिटवीन का यूज होता है। वहीं जब मोर देन 2 पर्सन हो, यानी 2 से अधिक व्यक्तियों की बात होगा तो अमंग का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ होता है के बीच में। बट रीजन क्या है इसका, यहाँ आने का रीजन क्या है, बिटवीन 2 पर्सन है, तो बिटवीन 2 पर्सन जब रहेगा तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। वहीं जब 2 से अधिक पर्सन हो गए, मोर देन 2 पर्सन, तो अमंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो इसमें आर्टिकल द आएगा। देखिए आर्टिकल का भी यूज हुआ, ये प्रीपोजिशन था, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, उसका रीजन क्या है, द आता है यूनिक वर्ड बिफोर, यानी अद्वितीय शब्द जो होते हैं या ऐसी वस्तु जो इस संसार में अकेले हो, तो मून अकेला होता है, चंद्रमा। द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, एन और अ का यूज नहीं होगा यहाँ पे, एन का यूज बिफोर वॉवेल साउंड एंड आ का यूज जो होता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मंडे कम्स। यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन यूज हुआ है, मंडे कम्स फिल इन द ब्लैंक संडे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको बताना है कि सोमवार कब आता है, तो संडे के बाद आता है, तो बिफोर यहाँ होगा। बिफोर होगा कि आफ्टर होगा, मंडे का क्या होता है, संडे के बाद होता है ना, तो यहाँ बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो यहाँ पे आफ्टर यूज होगा, बिफोर नहीं आएगा, ठीक है। तो मीन्स भी याद रखना है। क्वेश्चन क्या होते हैं जब प्रीपोजिशन के आते हैं, तो 99 नहीं, कहा जाए कि 95 प्लस, तो ये मान के चलिए कि मीन्स पे डिपेंड करता है, 5% हटा सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर तो कंप्लीट हुआ, आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में, मंडे कम्स आफ्टर संडे, यानी संडे के बाद क्या होता है, मंडे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मॉडल वर्ब से, बी फिल इन द ब्लैंक्स ओबे अवर टीचर। तो यहाँ पे ऑट टू यूज करें। ऑट टू का मतलब मोरल ऑब्लिगेशन, इन नैतिक कर्तव्य बताने के लिए करते हैं, तो यहाँ इसलिए यहाँ आएगा वी ऑट टू अवर टीचर, यानी हमें अपने शिक्षक का आदर या सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ या पालन करना चाहिए, ओबे, ठीक है। तो यहाँ ऑट टू का रीजन क्या हुआ, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। हाँ, अगर शुड का यूज अब आए, ऑट टू ना लगा हो, तो आप शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। शुड और ऑट टू में डिफरेंसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। आप ऑट टू का भी यूज यहाँ पे कर सकते थे, शुड का भी यूज, बट थोड़ा सा क्या होता है कि ज़्यादा विनम्रता के लिए ऑट टू का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी ऑट टू ओबे अवर टीचर। वहीं शुड का यूज कहाँ, ड्यूटी रिप्रेजेंट करने के लिए, कर्तव्य बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, ठीक ना। और मस्ट के यूज क्या होता है, डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चयता बताने के लिए, यानी ऐसा करना ही चाहिए, ठीक ना। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए तो यू मस्ट रीड, ठीक ना। और आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो जब दृढ़ निश्चय बताना हो तो मस्ट का यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द बुक इज फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। यहाँ पे प्रीपोजिशन फिर से आया है, तो यहाँ पे ऑन का यूज होगा। उसका रीजन क्या है कि वस्तु जो होती है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करके रखी होगी तो ऑन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑन होगा। किताब क्या है, टेबल के ऊपर रखी है। अपॉन का यूज कब होता है, जब एक वस्तु दूसरे के वस्तु के ऊपर हो, लेकिन क्या उछलती हुई हो, ठीक ना। जैसे एक गेंद को आप उछाल के टेबल के ऊपर रखे ना, मोशन के साथ, तो ऊपर जा करके स्थिर हो, तब अपॉन का यूज, ठीक ना। तो इसमें ऑन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव रीड। यहाँ पे आएगा मैनी। रीजन बता देता हूँ, मैनी की यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो यहाँ पे देखिए यस लगा, बुक्स हो गया, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मैनी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें,
चलिए क्वेश्चन नंबर, ये रही बात मच की, तो मच का कहाँ होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? मटीरियल नाउन जो होते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हो गया वाटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ठीक ना ये। तो यहाँ पे बुक्स था इसलिए मैं नहीं आया। अगर यहाँ पे ऑयल होता, शुगर होता, तब फिर आप किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। इसमें लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ये एक ऐसी वर्ब है जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये आते हैं, इसके बाद तुरंत फिर नाउन प्रोनाउन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिजिक्स इज नॉट। रीजन बता देता हूँ, इज का यूज क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, और यहाँ फिजिक्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। कैसे? आप डाउट में ना रहें कि यहाँ पे यस लगा था इसलिए प्लूरल है, तो बिल्कुल नहीं। कुछ नाउन ऐसी होते हैं जिसके अंत में यस लगा होता है, लेकिन वो क्या होती है? हमेशा सिंगुलर। जैसे न्यूज हो गया, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। न्यूज आए तो तुरंत ही आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। न्यूज हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब जो होता है सिंगुलर आएगा। इज का यूज आप यहाँ पे करेंगे, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सी फिल इन द ब्लैंक्स एन एप्पल डेली। तो यहाँ देखिए सी भी यहाँ क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब जो होती है सिंगुलर ही आती है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है सिंगुलर होती है। फिफ्थ फॉर्म में यस या यस लगा होता है। ईट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? ईट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे? जैसे यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, ये, ठीक ना, दे हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। सब्जेक्ट है, कहा जाए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ हमेशा कौन सा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये सब्जेक्ट कब बनते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट करते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टडी करते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसका यूज कहाँ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है द चेयर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स बाय द स्टूडेंट। ब्रेक और ब्रोकन लिखा है, तो सावधानी से यूज करें। पहली बात तो वॉज दे दिया, और वॉज के साथ हमेशा याद रखें, कभी कभी क्या होता है जब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो तो वॉज या वर्ब के साथ हमेशा, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं है, ठीक है, तब फिर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कब? जब इनका वॉइस बन रहा हो, इस टेंस का वॉइस बन रहा हो, ठीक है। तो इसकी भी पहचान होती है कब? जब इस प्रकार के सेंटेंस में कहा जाए कि इस प्रकार के वर्ब के बाद बाई का यूज किया गया होता है। देखिए बाई लग गया, बाई का मतलब वॉइस बन रहा है। अब वॉइस के बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ली जाती है। तो यहाँ पे ब्रोकन आएगा, ठीक ना। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। और ब्रेक मैं पहले ही बता चुका, फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कनेक्ट होते हैं। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्तें रहेगी। पास्ट इंडेफिनिट में यूज करने के लिए शर्त ये रहेगी कि निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड वाले सेंटेंस हो तब, अन्यथा यूज ना करें, क्योंकि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में V2 लग जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या लिखा? सी फिल इन द ब्लैंक्स हर होमवर्क डेली। फिर से ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्ब अगर देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो फिफ्थ किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सी, तो सी डज होगा। सी डज हर होमवर्क डेली। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आए हैं एग्जाम में, इनको आप इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक ना। 5 नंबर का जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इन्हीं में से रिटर्निंग आता है, ठीक ना। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है बट वर्ब इसी प्रकार से फिल होंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। तो सी डज हर होमवर्क डेली, ठीक है। डू का यूज नहीं होगा। हाँ, हो सकता था अगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता? आई होता, वी होता है, ठीक है, आई होता, बी होता, दे होता, या कि फिर बॉय, बॉयज होता, ठीक ना। बॉय होता तो नहीं हो जाता, बॉयज ये प्लूरल हो गया तो इनके साथ फिर डू होता, ठीक ना। वी डू हर, तो फिर हर ना होता, वी डू अवर होमवर्क डेली, ठीक ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर इसका डज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सी इज सिटिंग द क्लासरूम। तो क्या होगा? इनटू क्या होता है? इनटू मोशन के साथ जब कोई वस्तु इंटर करे तब इनटू का यूज करते हैं, यानी गति के साथ। और इनका यूज कहाँ? रेस्ट मोशन पे जब हो, यानी स्थिर अवस्था में। तो सी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी वह कहाँ बैठी है? क्लासरूम के अंदर, तो आराम से बैठी होगी, ठीक ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इन होगा। ये भी प्रीपोजिशन ही है, ठीक ना। ये वर्ब था, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सी इज सिटिंग इन द क्लासरूम। तो क्या होगा? इनटू क्या होता है?
ये आपका वर्ब है, ठीक ना। हर एक टाइप के क्वेश्चन इस पे मिक्स हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया। इनटू कहाँ पे यूज करेंगे? जब कोई वस्तु मोशन यानी गति के साथ इंटर करे किसी दूसरी वस्तु के अंदर, ठीक है, तब यूज करेंगे। अदरवाइज रेस्ट मोशन में यानी स्थिर अवस्था में इनका यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका इन ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मोना डेड। मोना मर गई। मलेरिया से एक बीमारी का नाम है मलेरिया। तो क्या होता है? बीमारी का नाम पता हो तो ऑफ का यूज करें, हमेशा याद रखें। कैंसर हो, मलेरिया हो एंड अदर डिजीज के नाम हो तो आप किसका यूज करेंगे? ऑफ का ही यूज करेंगे। जब आपको ये पता हो कि जिस बीमारी से मौत हो रही है उस बीमारी का नाम पता हो तो आप किसका यूज करेंगे? ऑफ का। रही बात फ्रॉम का, तो टू एक्सप्रेस प्लेसेस यानी स्थान बताने के लिए आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। वेयर आर यू फ्रॉम? तो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम जापान। जहां से आप हो आप स्थान बता सकते हैं। आई एम फ्रॉम भोपाल, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 इसी का। ही इज, अब यहाँ अ और एन दोनों आए हैं तो ही इज एन एसडीएम होगा। एस जब इसको आप पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? देखिए एस पढ़ रहे थे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ गया? वॉवेल साउंड में आ रहा। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड मतलब आ से लेकर के आहा तक जब आप किसी शब्द को पढ़ें और उसका उच्चारण आ से आहा तक आए तो फिर आपको एन का ही यूज करना है, अन्य अदर आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी ना करें, ठीक ना। तो ही इज एन एसडीएम। रही बात आ का यूज, तो इसका यूज तब करते हैं जब प्रोनाउंसिएशन क्या हो? कॉन्सोनेंट साउंड में होता है। जैसे का से लेकर के ज्ञा तक के जो उच्चारण होते हैं उसमें किसका यूज करेंगे? आ का यूज। और इस प्रकार से 13 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।